चिड़िया और बात बढ़ाए बिना वहाँ से चला जाता है। उधर कालू कौवा पिंकी कौवी से प्यार भरी बातें कर रहा था। क्या तुम्हारे पास लकड़ियाँ हैं घर बनाने के लिए? लकड़ियाँ तो जंगल से लाना होंगी। तो फिर चलें, तुम मेरे साथ होगी तो काम आसान हो जाएगा। कालू कौवा पिंकी कौवी को साथ लेकर जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ और मैं काटता हूँ लकड़ियाँ। कालू कौवा कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटने लगता है और फिर थोड़ी दूर एक पेड़ पर उसे एक पका हुआ आम नजर आता है। कालू कौवा वो आम तोड़ता है और पिंकी को देता है। मीठा आम आपके लिए। इतना मेहनती, इतना अच्छा कौवा मेरी सहेली को मिला है, वो तो बहुत भाग्यशाली है। कहाँ, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, हर समय मुझसे लड़ाई करती रहती है। पिंकी, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। क्या मतलब, वो कैसे? तुम मुझसे शादी कर लो, मैं ऐसे ही सारी उम्र तुम्हारे काम करूँगा, मिठाइयाँ ला ला कर खिलाऊंगा और तुम्हारी सेवा करूँगा। मगर गौरी मेरी सहेली है, वो क्या सोचेगी? सोचना क्या, दोनों सहेलियाँ एक साथ रहना। फिर कालू कौवा लकड़ियाँ उठाता है और जाकर पिंकी के लिए घर बनाने लगता है। लाडो, कहाँ तक पहुँचा मेरा काम? लाडो, मैं बहुत जलती हूँ उस चिड़िया से। जब तक उसका घर बर्बाद नहीं होता मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। गौरी, सच बताऊं, चिड़िया के उस परिवार में बहुत प्यार है, सच्चा प्यार। मैंने रानो चिड़िया के पति को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की थी, मगर वो मेरी कोई बात सुने बिना ही चला गया। इसका मतलब वो चिड़िया ऐसे ही हंसती बसती रहेगी और मैं उसे देख देख कर जलती रहूंगी। लग तो ऐसे ही रहा है। अच्छा, तुम्हारा पति आज पिंकी के पास क्या कर रहा है? कालू पिंकी के पास है? हाँ, मेरी पड़ोसन तुम्हारी सहेली पिंकी के पास। वो मुझे तो बताकर नहीं गया, शाम को पूछूंगी उसे। पिंकी, छोड़ो इस घर को, अगर मुझसे शादी करनी ही है तो आज ही कर लो, मैं समझा लूंगा गौरी को। अगर गौरी ने मुझसे लड़ाई की तो मैं एक दिन भी तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कालू कौवा पिंकी से शादी कर लेता है और ब्याह कर उसे अपने साथ ले जाता है। कालू, ये क्या है? पिंकी, तुम इन शादी वाले कपड़ों में? तुम अपने पति जी से ही पूछ लो। ये मेरी दूसरी पत्नी है, मैंने पिंकी से शादी कर ली है। ये सुनकर गौरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। कालू, तुमने दूसरी शादी कर ली और मुझे बताया ही नहीं। और बेगैरत कौवी, तू तो मेरी सहेली थी। बस बस गौरी, बस बहुत हो गया। अगर मेरी दूसरी पत्नी जी के बारे में एक शब्द भी जुबान से निकाला तो जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। पति जी, इतना भी ना डांटे मेरी सौतन को, सहेली है मेरी आखिर। गौरी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। ना मैं चिड़िया के पति की दूसरी शादी करवाने के लिए तुम्हारे पास जाती और ना आज मेरे पति की दूसरी शादी होती। सच सच कहा तुमने गौरी, ये आइडिया मुझे तुम्हें देकर ही आया था। कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा, जो बोया वो काटना तो होगा। फिर गौरी कौवी रोने लग जाती है और दुखी हो जाती है और अपने किए पर पछताती है। वो सूखा पेड़ काफी मजबूत था, इसलिए रानो चिड़िया ने लंबे समय से उस पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया के पड़ोस में कुछ दिन पहले ही 2 कौवे आकर आबाद हुए थे, जो किसी न किसी तरह चिड़िया को वहां से भगाना चाहते थे। कालू जी, अगर हम चिड़िया का पेड़ काट दें तो चिड़िया रोती हुई यहाँ से चली जाएगी। है, मेरे मामा जी के पास कुल्हाड़ा भी है, मैं आज ही मामा जी से कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ।
और काट देता हूँ उस चिड़िया का पेड़। चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है और दाना लेने चली जाती है। कालू कौवा भी कुल्हाड़ा लेने अपने मामा जी के पास पहुंच जाता है। मामा जी, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना कुल्हाड़ा तो दे दें। आज मैं उस चिड़िया का पेड़ काट दूंगा। काट दो पेड़ और गिरा दो उस चिड़िया का घोंसला। वो चिड़िया तो हर समय चूं चूं ही करती रहती है। मामा जी, गोरी भी बहुत तंग है उस चिड़िया की आवाज से। कालू कौवा कुल्हाड़ा लेकर चला जाता है।